हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आज हम पढ़ेंगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स हमें कंफ्यूज करते हैं। एक फ्रेजल वर्ब में एक वर्ब होता है और उसके साथ अक्सर एक प्रेपोजिशन होता है, कभी कभी एडवर्ब भी होता है। इकट्ठे मिल के जो इनका मीनिंग निकल के आता है वो ओरिजिनल वर्ड से अलग निकल के आता है। अच्छा, फ्रेजल वर्ब्स हमें क्यों कंफ्यूज करते हैं? ये हमें इसलिए कंफ्यूज करते हैं क्योंकि कई बार एक वर्ब कई फ्रेजल वर्ब्स का हिस्सा बनता है। तो आज हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ेंगे और उनके मीनिंग्स देखेंगे, उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, कैसे यूज़ किया जाता है ये देखेंगे। तो हमारी लिस्ट में पहला है एक्ट अप। एक्ट अप का मतलब होता है कि इम्प्रॉपर वे में बिहेव करना। शी इज़ एक्टिंग अप एज शी नोज नो वन विल स्कोल्ड हर हेयर। वो कुछ ऐसे शरारती वे में बिहेव कर रही है क्योंकि उसको पता है कि उसको कोई यहाँ डांटेगा नहीं। स्कोल्ड माने डांटना। नेक्स्ट है बैक डाउन। बैक डाउन होता है विड्रॉ कर लेना, किसी डिमांड को या एक ओपिनियन को वापस ले लेना अगर उसका स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिले तो। अपनी डिफीट को एडमिट कर लेना के सेंस में इसका यूज होता है। द ऑर्गेनाइजेशन बैक डाउन एंड अपोलोजाइज्ड। ऑर्गेनाइजेशन ने बैक डाउन किया, विड्रॉ किया, अपनी डिफीट को माना, ठीक है, और माफ़ी मांगी। शी विल नेवर बैक डाउन। वो कभी विड्रॉ नहीं करेगी या अपनी डिफीट नहीं मानेगी या पीछे नहीं हटेगी, जो भी सिचुएशन हो, वॉट एवर द सिचुएशन इज। बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है अपना प्रॉमिस या कोई एग्रीमेंट या कोई कमिटमेंट से बैक आउट कर जाना, उसको रखना, उसको नॉट टू कीप इट। बैक आउट के कुछ और सिनोनिम्स भी होते हैं, जैसे पुल बैक, रिट्रीट। यू कांट बैक आउट नाउ। दे बैक्ड आउट ऑफ द डील ऑफ द डे बिफोर दे वर ड्यू टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। अब आप बैकआउट नहीं कर सकते, मतलब आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आपने जो कमिटमेंट की थी आपको रखनी पड़ेगी। ये उस सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट है ब्लो अप। इसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। समथिंग इज रूइंड बाय एन एक्सप्लोजन। कोई चीज़ बिल्कुल बर्बाद हो जाए एक एक्सप्लोजन की वजह से, तो हम ब्लो अप यूज़ करते हैं। सम यूथ्स ट्राई टू ब्लो अप रेलवे ट्रैक्स। वो रेलवे ट्रैक को ब्लो अप करना चाहते थे, मतलब उस पर बम वगैरह फोड़ के उसे बर्बाद करना चाहते थे। किसी बलून को या टायर को हवा से भरने के लिए भी हम ब्लो अप का यूज़ करते हैं। किसी पे चिल्लाने के लिए भी हम ब्लो अप का यूज़ करते हैं। नो वन वॉन्ट्स टू टॉक टू हर एज शी कीप्स ब्लोइंग अप ऑन एवरी वन। ठीक है, इस तरह से आप इसका यूज़ कीजिए। या फिर किसी स्थिति को एग्जैजरेट करने के लिए, मैग्नीफाई करने पर भी हम ब्लो अप का यूज़ करते हैं। मीडिया हैज़ ब्लोन अप द न्यूज़। मीडिया ने न्यूज़ को ब्लो अप किया है, माने उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। पीपल ब्लो अप अ स्मॉल इशू ऑन सोशल मीडिया। लोग सोशल मीडिया पर एक छोटे से इशू को ब्लो अप कर देते हैं। नेक्स्ट है ब्रेक इन। ब्रेक इन का मतलब है कहीं पर इल्लीगल एंट्री लेना। इल्लीगल एंट्री लेना और फोर्स के साथ लेना, या फिर किसी को कुछ काम करते हुए या बात करते हुए इंटरप्ट करना, यानी कि कहीं पे ज़बरदस्ती घुसना, चाहे कोई बातचीत है या कोई जगह है, तब हम ब्रेक इन का यूज़ करते हैं। दिस इज़ डेंजरस। बर्गलर्स ब्रोक इन दिस मॉर्निंग एंड स्टोल अ लैपटॉप। ये डेंजरस है। बर्गलर किसको कहते हैं? जो ज़बरदस्ती किसी मकान में घुस आते हैं। स्टूडेंट्स वर लिसनिंग केयरफुली, रेयरली ब्रेकिंग इन। माने स्टूडेंट्स ध्यान से सुन रहे थे और बहुत ही कम वो बात को इंटरप्ट कर रहे थे, यानी कि वो लगातार ज़्यादातर ध्यान से सुन रहे थे। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ, ब्रेक समथिंग ऑफ। इसका देखिए दो तरह से यूज़ होता है। देखिए यूज़ और भी हो सकते हैं, पर हम मोस्ट कॉमन यूजेस ले रहे हैं। अगर हम हर चीज़ को इतना डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जब किसी बड़ी चीज़ में से कोई छोटी चीज़ अलग हो जाती है या टूट के निकल जाती है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। When I tried to close the door, its knob broke off. जब मैंने डोर क्लोज करने की कोशिश की तो जो उसका नॉब है वो ब्रोक ऑफ हो गया, वो टूट के निकल आया।
या फिर टू एंड अ रिलेशनशिप, किसी रिलेशनशिप का अंत होने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। दे ब्रोक ऑफ देयर एंगेजमेंट, उन्होंने अपना एंगेजमेंट ब्रेक ऑफ कर दिया, यानी कि उनका रिश्ता टूट गया। दिस न्यू अटैक फ्रॉम द अदर साइड हैज़ ब्रोकन ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बिटवीन द टू नेशंस। दो नेशंस के रिश्ते के टूटने के लिए भी हमने इसका यूज़ किया है। यहाँ क्या ब्रेक ऑफ हुआ है? डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बिटवीन टू नेशंस। नेक्स्ट है ब्रेक समथिंग अप, टू डिवाइड समथिंग इनटू मल्टीपल पार्ट्स। यहाँ मतलब है, ब्रेक ऑफ का मतलब है किसी बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ का टूट जाना, और यहाँ पर है कि किसी बड़ी चीज़ का छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना। द कमेटी हैज़ ब्रोकन अप ड्यू टू डिसएग्रीमेंट्स अमंग इट्स मेंबर्स। कमेटी टूट गई है क्योंकि उसके मेंबर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट है। शादी के टूट जाने को या रिलेशनशिप के टूट जाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। माई फ्रेंड एंड हर फियांसे हैव ब्रोकन अप, इसका यूज़ हम नॉर्मली भी करते हैं, आपने सुना होगा। ब्रेक अप विद का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसका भी इसी तरह से यूज़ किया जाता है। शी हैज़ जस्ट ब्रोकन अप विद हर बॉयफ्रेंड, उसने अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किया है। ब्रेकअप विद किया है किसके साथ? बॉयफ्रेंड के साथ। नेक्स्ट है ब्रिंग अलोंग। ब्रिंग अलोंग सिंपल है, हम कई बार यूज़ करते हैं, किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को अपने साथ ले जाना। प्लीज रिमेंबर टू ब्रिंग अलोंग योर ID कार्ड फॉर द इवेंट। डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग अलोंग योर अम्ब्रेला। कैन आई ब्रिंग अ फ्रेंड अलोंग टू द मीटिंग? तो इस तरह से आप इसका यूज़ करते हैं, लोगों के लिए भी यूज़ करते हैं, चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग अराउंड। ब्रिंग अराउंड का इस्तेमाल होता है किसी को कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए, ताकि वो अपना माइंड या ओपिनियन चेंज करे। इट टुक सम कन्विंसिंग बट आई फाइनली मैनेज टू ब्रिंग माई पेरेंट्स अराउंड टू द आइडिया ऑफ मी स्टडिंग अब्रॉड। इसको देखो कैसे यूज़ किया है, ब्रिंग माई पेरेंट्स अराउंड, अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए, किस बात के लिए? द आइडिया ऑफ मी स्टडिंग अब्रॉड, बाहर जाके किसी और देश में जाके पढ़ने के लिए मैं अपने पेरेंट्स को मना पाया। आई फाइनली मैनेज्ड, फाइनली ये मैनेज कर पाया, मैं उनको मना पाया। दूसरा मतलब है किसी की कॉन्शियसनेस रिवाइव करना या रीस्टोर करना। कॉन्शियसनेस किसको कहते हैं? ये वो स्टेट होती है जब आप की सारी सेंसेस अच्छी तरह काम कर रही होती हैं और क्या हो रहा है आपके इर्द गिर्द आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होता है, ठीक है। उसको वापस लाने को, रिवाइव करने को या रीस्टोर करने को भी हम ब्रिंग अराउंड कहते हैं। वी शुड कॉल अ डॉक्टर एज वी कैन नॉट ब्रिंग हिम अराउंड। हम उसकी कॉन्शियसनेस को रिवाइव नहीं कर सकते, तो हमें एक डॉक्टर कॉल करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ होता है किसी काम को करने में सक्सेसफुल होना, किसी मुश्किल या किसी चैलेंजिंग काम को करने में। Despite a tight deadline, the team managed to bring off the project successfully. The magician brought off an impressive disappearing act that left the audience stunned. Simple sentences हैं, आप समझ सकते हैं। brought, bring का पास है। नेक्स्ट है bring on. Bring on का मतलब है to cause something to happen और occur. अक्सर ये happening नेगेटिव होती है। एक्सेसिव स्ट्रेस कैन ब्रिंग ऑन हेडेक्स। ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ब्रिंग ऑन कर सकता है हेडेक्स। हेडेक माने सिर का दर्द। ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना या एम्फसाइज करना, कभी कभी किसी फीचर को हाईलाइट करके दिखाना या किसी क्वालिटी को हाईलाइट करके दिखाना। ब्रिंग आउट का एक और मतलब होता है कुछ प्रोड्यूस करना ताकि वो बेचा जा सके। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दिस न्यू हेयर स्टाइल ब्रिंग्स आउट द कलर ऑफ योर आईज। ये नया हेयर स्टाइल तुम्हारी कलर ऑफ द आईज को और ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। द कंपनी कीप्स ब्रिंगिंग आउट न्यूअर वर्जन्स ऑफ फोन्स। कंपनी इस फ़ोन के नए से नए वर्जन्स ब्रिंग आउट करती रहती है, बनाती रहती है और सेल करती रहती है। नेक्स्ट है ब्रिंग ओवर।
ब्रिंग ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह सॉर्ट ऑफ ट्रांसफ़र करना। ये अकाउंट्स के लिए भी यूज़ हो सकता है और भी कई मायनों में इसका यूज़ हो सकता है, जैसे कि कुछ अकाउंटिंग डिटेल्स पीछे से आगे की तरफ या पहले से आगे के टाइम की तरफ ट्रांसफ़र की जाए। एक एग्जांपल देते हैं, वी आर हैविंग अ पॉटलक डिनर टुनाइट, फील फ्री टू ब्रिंग ओवर एनी डिश यूड लाइक टू शेयर। ब्रिंग ओवर एनी डिश, कोई भी डिश जो आप चाहते हैं ब्रिंग ओवर करें, उसको लेकर आएं। ब्रिंग अप होता है किसी चीज़ का मेंशन करना एक कॉन्वर्सेशन में। कैन यू ब्रिंग अप द नेक्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन? ब्रिंग अप का एक और मतलब होता है, ये कॉमन मतलब है। ब्रिंग अप का मतलब होता है बच्चों का पालन पोषण करना, टू रेज अ चाइल्ड। शी वॉज ब्रॉट अप इन अ स्मॉल टाउन बाय हर ग्रैंड पेरेंट्स। ब्रॉट अप ब्रिंग अप का पास्ट हो गया, ठीक है, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा उसका ब्रॉट अप हुआ था। ब्रश ऑफ, ब्रश ऑफ होता है किसी की बात को सुनना ना, मतलब ना सुनना, या किसी बात को सीरियसली सोचना या किसी बात पे ध्यान ना देना। डोंट ब्रश ऑफ दीज सिम्टम्स, यू शुड सी अ डॉक्टर सून। इन सिम्टम्स को ब्रश ऑफ मत करो, इन पे ध्यान दो, इनको इग्नोर मत करो। द कमेटी चेयरमैन ब्रश्ड हर ऑफ व्हेन शी ट्राइड टू रेज द इशू। कमेटी चेयरमैन ने उसको इग्नोर कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया या उसकी इम्पोर्टेंस को समझा नहीं जब उसने इशू रेज करना चाहा। पहले ब्रश ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ पे ध्यान ना देना या उसको इम्पोर्टेंट ना समझना, और ये दूसरा ब्रश ऑफ है ब्रश समबडी ऑफ या ब्रश योर सेल्फ ऑफ, यानी कि किसी चीज़ पे से डस्ट हटाना। बर्न डाउन, बर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ का डिस्ट्रॉय हो जाना, टिपिकली किसी इमारत का या किसी बड़े स्ट्रक्चर का आग की वजह से। बर्न डाउन आग की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाना। दे हैड टू बर्न डाउन द इन्फेक्टेड क्रॉप्स टू प्रिवेंट द डिसीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग। कई बार डिसीज़ स्प्रेड ना हो, इसके लिए हम क्रॉप्स को बर्न डाउन कर देते हैं। एक और इस तरह से होता है बर्न अप। बर्न अप होता है टू बी कंज्यूम्ड बाय फायर, फायर में किसी चीज़ का जल जाना, ख़त्म हो जाना। द पेपर्स क्विकली बर्नड अप इन द फायर प्लेस। जनरली हम इसी तरह के सेंटेंसेस में इसका यूज़ करते हैं। एक और बर्न अप होता है एनर्जी का या फ्यूल का ख़त्म हो जाना। दिस ओल्ड कार बर्न्स अप गैस सो फास्ट, माने फ्यूल को या गैस को इतनी जल्दी बर्न अप करती है, इट्स नॉट इकोनॉमिकल टू ड्राइव इट एनी मोर। इकोनॉमिकल नहीं है कि हम इसे ड्राइव करें। बाय आउट, बाय आउट होता है किसी के बिजनेस या प्रॉपर्टी में से शेयर्स खरीद लेना या उसका एक हिस्सा खरीद लेना, या फिर कभी कभी पूरी की पूरी बिजनेस या प्रॉपर्टी को खरीद लेना। शी बॉट आउट हर पार्टनर्स शेयर ऑफ द रेस्टोरेंट, बिकमिंग द सोल ओनर। अपने पार्टनर के शेयर्स उसने खरीद लिए और सोल ओनर बन गई। सोल ओनर मीन्स, सोल मीन्स ओनली ओनर। बाय अप, टू परचेज ऑल और लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को पूरा खरीद लेना या उसका एक बड़ा हिस्सा खरीद लेना। इन्वेस्टर्स आर बाइंग अप प्रॉपर्टीज इन द एरिया होपिंग फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कॉल फॉर। कॉल फॉर होता है कोई चीज़ अगर आपको रिक्वायर्ड है या नीडेड है तो उसको मेंशन करती है ये चीज़। अगर कोई चीज़ रिक्वायर्ड है या नीडेड है तो उसको मेंशन करता है ये फ्रेजल वर्ब। दिस रेसिपी कॉल्स फॉर 2 कप्स ऑफ शुगर। इस रेसिपी में 2 कप्स ऑफ शुगर की ज़रूरत है। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ होता है किसी प्लान्ड इवेंट या एक्शन या मीटिंग या किसी भी चीज़ को कैंसिल कर देना या अबैंडन कर देना। कॉल ऑफ का एक और मतलब होता है किसी को ऑर्डर करना जाने के लिए, राइट। पहले का एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड टू कॉल ऑफ द मीटिंग व्हेन हाफ ऑफ द टीम कुडंट अटेंड। मुझे मीटिंग कॉल ऑफ करनी पड़ी
कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि हाफ ऑफ द टीम उसे अटेंड नहीं कर पाई। और दूसरा है द मैन कॉल्ड ऑफ हिज डॉग, उस व्यक्ति ने डॉग को वहाँ से भगा दिया। कॉल ऑन होता है टू विजिट समवन, ओके, किसी को विजिट करना, बट थोड़े टाइम के लिए विजिट करना। आई कॉल ऑन माई ग्रैंड मदर दिस आफ्टरनून, मैं अपनी ग्रैंड मदर को विजिट करूंगी आफ्टरनून में। आई एम श्योर आज आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखा है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे आपको अपनी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन करने के लिए और बहुत से वीडियोस मिल जाते हैं। हमारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको ग्रामर पे, वोकैबुलरी पे कंटेंट मिलेगा, आपको आईएलटीएस पे बहुत यूज़फुल वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं, ये इंग्लिश वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन, किस तरह से आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ्स बेटर हो सकें। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए और औरों के लिए यूज़फुल है और आगे भी प्रूव हो सकता है, तो प्लीज़ हमें इनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ नए तरह के वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें बताइए। हमारे कंटेंट को अगर आप शेयर करेंगे तो हमारे लिए बहुत मदद होगी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।